अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सेमी पटियाला शलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब पटियाला शलवार की हम कटिंग करते हैं तो इसके लिए जो कपड़ा होता है वो कम से कम 4 मीटर चाहिए होता है, क्योंकि इसका घेर ज़्यादा बनता है। इस वजह से 4 मीटर कपड़ा जो है वो सेमी पटियाला या फुल पटियाला शलवार के लिए मुनासिब होता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर हमें पूरा कपड़ा ही भेज देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो कपड़ा है मेरे पास ये 5 मीटर कपड़ा है। वैसे तो ये कपड़ा चौड़ाई में ज़्यादा है और लंबाई में कम है, तो ऊपर वाली साइड भी 4 फोल्ड में है और नीचे वाली साइड भी 4th फोल्ड में है। तो इसमें से एक मैं कुर्ती की जैकेट बनाने वाली हूँ ऊपर वाले पार्ट की, और नीचे वाले पार्ट की मैं शलवार कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इस तरह से इसकी चौड़ाई तक कटिंग करूँगी। पेंचे से लेके जो कपड़ा बच जाएगा उसकी बेल्ट बनेगी। तो ये सारा टोटल कपड़ा है मेरे पास, तो इसी में ही मुझे मैनेज करना है शलवार को, पटियाला शलवार को। तो यहाँ पर देखें, ऊपर से 5 इंच छोड़ के 43 इंच की मैंने लेंथ रखनी है, यानी कि टोटल 43 इंच होगी लेंथ। ऊपर से 5 इंच बेल्ट के लिए हमने छोड़ देना है। और इस तरह से ये जो कपड़ा है मेरे पास ये 4th फोल्ड में है मेरे पास। बंद वाली साइड मेरी अपनी तरफ है, बंद वाली साइड से मैंने पेंचे के लिए नीचे से मार्किंग करनी है। तो इस तरह से 7 इंच के ऊपर पेंचे की मैं मार्किंग करूँगी। 1 या 1.5 इंच मैं अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए स्टिचिंग का जो मार्जिन होता है वो छोड़ दूँगी। अब दूसरी तरफ जो है इसकी जो ओपन वाली साइड है, ये वाली साइड भी बंद है इसकी, जहाँ से पेंचे का मैंने निशान लगाया है। तो जो ये वाली साइड है यहाँ से मैं मोहरी का साइज़ रखूँगी। अब अगेन मैं यही करूँगी कि ऊपर से 5 इंच मैं छोड़ के 17 इंच पर या 17.5 इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी आसन के लिए, क्योंकि आसन में मैंने अब कोई कपड़ा और नहीं डालना। ये सेमी पटियाला शलवार है तो इसलिए इसकी कटिंग मैं इसी तरह से करने वाली हूँ। तो ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से स्केल की मदद से निशान मैं लगा लूँगी। इस कपड़े की लंबाई जो है वो कम थी और चौड़ाई में ये कपड़ा ज़्यादा था, इस वजह से इसकी सेमी पटियाला शलवार बग़ैर इसके पेंचे वगैरह या कुंदे तीरे ऐड किए बगैर सीधी सीधी बन गई है। ठीक है, फिर यहाँ से मैं इधर तक आसन तक इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, यहाँ तक ये कटिंग हो चुकी है। पेंचे के कपड़े को मैं अलग कर लूँगी और इस कपड़े को शलवार के साइड पे कर दूँगी। अब ये वाला जो कपड़ा मेरे पास बचा है, ये देखें, ये वाली एक साइड बंद है। तो 23 इंच की मुझे बेल्ट तैयार करनी है। तो 23 इंच का हाफ में ले लूँगी 11.5 इंच। तो उसमें 1 इंच में इजाफी ही रख लूँगी स्टिचिंग मार्जिन के लिए। तो यहाँ से 8 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊँगी। तैयार बेल्ट हमें 5 इंच चाहिए, तो हम 2 इंच फोल्डिंग का और सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से 8 इंच इसको रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये देखें, बंद वाली साइड से मैं कटिंग करना शुरू करूँगी, ओपन वाली साइड तक ले आऊँगी। ये हमारी बेल्ट जो है वो कटिंग हो गई है। अब ये जो कपड़ा हमारे पास बचा है, ये हमने जो ऊपर जैकेट बनानी है सूट के, उसके लिए हम कुरेब मगज़ी कटिंग कर लेंगे। मगज़ी कटिंग करने से ये फ़ायदा हमें होगा कि हमें अलग से कपड़े की मगज़ी कटिंग नहीं करनी पड़ेगी और इसी कपड़े की लूप्स वगैरह बनाएंगे। ये जो कपड़ा है मैं पेंचे में यूज़ करने वाली हूँ, पेंचे की डिज़ाइनिंग इससे बहुत अच्छी बनेगी। तो जो सेमी पटियाला शलवार होती है, इसकी ये वाली बेल्ट है, ये देखें, नॉर्मल जिस तरह शलवार की बेल्ट होती है वैसे ही है। इसकी दोनों तरफ मैं सिलाई लगा लूँगी और ऊपर से मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। ठीक है, तो मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब सिलाई लग चुकी है, दोनों साइडें भी सिलाई लगा ली हैं और वो सेंटर में हम सिलाई वाला कपड़ा ले आए हैं। अब ये शलवार का कपड़ा है, इसकी आसन वाली साइड पे एक तरफ सिलाई लगाएंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों सिलाइयाँ लगाने के बाद क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं और इसका फ्लेयर देखें, माशाल्लाह कितना ज़्यादा इसका फ्लेयर है। लेकिन फुल फ्लेयर इसका अभी नहीं है क्योंकि ये सेमी पटियाला शलवार है। अब जो इसकी प्लीट्स डालनी है, इसका रुख इधर की तरफ होना है और दूसरी वाली का रुख इधर को होना है, यानी कि दोनों प्लीट्स इस तरीके से डालनी है कि वो एक दूसरे को फेस करेंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको प्लेट्स डाल के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने क्या क्या स्पेस देना है और किस तरह से रखना है। अब ये देखें, ये नीचे मैंने रखा है बेल्ट का कपड़ा, ऊपर मैं सेंटर की सिलाई को, यानी कि शलवार के आसन वाली साइड सिलाई की जो है, सेंटर सिलाई से सिलाई को जोड़ते हुए, शलवार की सिलाई को बेल्ट की सिलाई से जोड़ते हुए इस तरह से
मैं प्लेट्स डालूँगी बैक साइड पे 2-2। अब ये बात याद रखनी है, फ्रंट साइड पे आपने फुल प्लेट डालनी है और जो बैक साइड है उस पे आपने 1-1 इंच की 2-2 प्लेट्स डालनी है। ये देखें, अब ये एक साइड पे मैंने 2 प्लेट्स डाल ली हैं। इसी तरह से अब कपड़े को मैं निकाल के अलग कर लूँगी और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से प्लेट्स डालूँगी। अब ये देखें, ये 1-1 इंच की प्लेट है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से 2 प्लेट्स डालूँगी 1-1 इंच के स्पेस से। अब ये देखें 2 प्लेट्स मैंने डाल ली हैं। अब इसको भी मैं इस तरह से निकाल लूँगी, धागे को कटिंग कर लूँगी। अब फ्रंट साइड की प्लेट्स में डालूँगी। ये देखें इस तरह की इसकी लुक आई है 2-2 प्लेट्स डाल के। अब ये जो फ्रंट साइड है हमारे पास, इसकी मैं प्लेट्स डालना शुरू करूँगी। जिस तरह बेल्ट शलवार बनती है इसकी प्लेट्स तो उसी तरह हम डालते हैं, लेकिन जिस तरह बेल्ट शलवार में हम एक प्लेट चौड़ा डालते हैं वो इसमें नहीं डलेगा, इसमें जस्ट प्लीट्स डलेंगी। और प्लीट्स डालते हुए आपने कोशिश करनी है कि इनका रुख जो है वो एक दूसरे के फेसिंग में हो, ठीक है। ये देखें इस तरह से आपने प्लीट्स डाल ली हैं। इसी तरह आपने सारा जितना भी ऊपर से फ्लेयर है सबको 1-1 इंच की प्लीट्स इसी तरह से डालते जाना है हत्ता कि कपड़ा ख़त्म हो जाए, ठीक है। और फिर प्लीट्स आपने गिन लेनी है, जितनी इस वाली साइड पे प्लीट्स डाली हैं उतनी ही आप दूसरी वाली साइड के ऊपर प्लीट्स डालेंगे, ठीक है। अब ये देखें इस तरह से ये प्लीट्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं और इनका रुख भी आपने ध्यान रखना है। ये देखें, चेक करें रुख इनका किस तरफ है, प्लीट्स का इधर वाली साइड पे है रुख। अब जो दूसरी प्लीट्स डाली हैं इनका रुख हमने दूसरी वाली साइड पे रखना है, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझने वाली है। ये देखें अब सेंटर से फिर मैं शुरू कर दूँगी और प्लीट्स का रुख आप चेक करें। अब उधर वाली तरफ मैं डाल रही हूँ। इसी तरह से 1-1 इंच का स्पेस छोड़ते हुए मैं सारी ये प्लीट्स डाल लूँगी और जितनी पहले मैंने प्लीट्स डाली हैं उतनी ही मैं इधर डालूँगी, ठीक है, हत्ता कि सारा कपड़ा ख़त्म हो जाए। इसी तरह से 1 बाय 1 आपने प्लीट्स डालते जाना है और आपकी सेमी पटियाला शलवार की जो कंप्लीट फ्लेयर है ऊपर से वो डन हो जाएगा। अब ये देखें इसकी प्लीट्स चेक करें कितनी अच्छी माशाल्लाह प्लीट्स डली हैं इसमें, और ऊपर से ये चेक करें एक दूसरे को फेस कर रही हैं ये दोनों प्लीट्स, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सिलाई रख के और लगा लेनी है बेल्ट के ऊपर, ठीक है। बेल्ट के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये प्लीट्स सिक्योर हो जाएं। अब ये एक सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब आपको लेंथ चेक करवाती हूँ कि बेल्ट अटैच करने के बाद इसकी लेंथ जो है वो 43.5 है। तो 0.5 क्यों है? क्योंकि नीचे मार्जिन है सिलाई का जब पेंचे में आना है। ये पेंचे का कपड़ा है जो मैं अटैच करने वाली हूँ इसके ऊपर। इसकी भी डिज़ाइनिंग का आपने ख्याल रखना है कि एक चौड़ी साइड है और एक दूसरी है, तो दोनों आपने एक तरह ही रखनी है, ठीक है। इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को मैंने चिपका लिया है आयरन के साथ। अब ये डिज़ाइनिंग का ख्याल रखते हुए हमने पेंचा बना लेना है। अब पेंचा बना के मैं आपको दिखाती हूँ। सेमी पटियाला शलवार हो या फुल फ्लेयर शलवार हो, इसका जो पेंचा होता है वो चौड़ा ही बनता है। अब ये चौड़ा पेंचा तो हम लोगों ने रेडी कर लिया है, लेकिन चौड़े पोंचे की प्रॉब्लम क्या होती है जो हमें फेस करनी पड़ती है कि जब हम इसका पेंचा बनाते हैं तो पीछे से एक नोक सी बन जाती है। क्योंकि होता क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं उनको ये बात नहीं पता होती, तो वो क्या करते हैं यहाँ से पकड़ के सिलाई यूँ लगा देते हैं। तो ये वाली जो चीज़ है ये नोक क्रिएट करती है और पीछे से उठती है, बहुत बुरी लगती है। तो इसका मैं आपको आसान सा हल आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि ये देखें आपने इस तरह से इंची स्टेप को पकड़ लेना है। अब अगर आप 6 इंच का पेंचा पहनना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे 6 इंच का निशान लगाना है। अगर 6.5 का तो आपने 6.5, और जो 7 पहनना चाहते हैं वो 7 पे भी निशान लगा सकते हैं। मतलब ये है कि जितना भी आपने फ्रंट से मोहरी का साइज़ रखना है आपने उससे 1/2 इंच या 1 इंच का स्पेस दे के तो दूसरा यहाँ नीचे निशान लगाना है। अब ऊपर मैंने 6.5 का निशान लगाया है, नीचे मैं ये देखें 7.5 का निशान लगा लूँगी और इस तरह से ऊपर वाले निशान के साथ इसको मिला लूँगी। अब ये सिलाई लगाने के बाद मैं बाकी भी जो इसकी सिलाई है लंबाई में वो आपको लगा के दिखाती हूँ कि उसका मुकम्मल तरीका क्या होता है कि सफाई के साथ ये शलवार की स्टिचिंग हो। आपने ये वाली गलती नहीं करनी यहाँ पर नोक निकालने वाली, ठीक है। तो ये देखें एक बार फिर मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। 6.5 इंच पेंचे का साइज़ है
या 7 इंच आप रख लें, 7 इंच मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, आपने इसी तरह जिस तरह 7 इंच रखा है तो नीचे से भी ½ इंच आपने बढ़ा लेना है। जिस तरह ऊपर से बढ़ाया इसी तरह से नीचे से बढ़ा लेना है और फिर इसके ऊपर आपने सिलाई लगानी शुरू कर देनी है। अब सिलाई जिस तरीके से मैं लगाऊंगी यहाँ से भी आपने बड़े गौर से देखना है। मैं साथ साथ आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक्चुअली जो वीडियो बनती है वो एक घंटे की होती है, लेकिन उसको हम शॉर्ट करके आपके लिए एडिट वगैरह करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 2-3 घंटे हमें उसकी एडिटिंग पे लग जाते हैं, फिर वॉइस ओवर अलग से होती है। तो इसमें बहुत मेहनत वाला काम है। आप प्लीज़ इसको, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरा चैनल बूस्ट करे। न्यू चैनल है मेरा तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कोई भी स्टिचिंग का काम मेरे से कराना चाहते हैं तो मैं हाज़िर हूँ। तो ये देखें, अब प्लीट्स चेक करें, पेंचे की सारी नाली की सिलाई लग गई हुई है, ऊपर लास्टिक अटैच हो चुका हुआ है। तो हमारी ये शलवार जो है सेमी पटियाला ये बन के तैयार है और इसकी लुक भी बेहतरीन है। ये देखिए, पीछे से भी इसकी प्लीट्स चेक करें, कमाल ही हो गया। ये बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है। आप भी इस तरीके को फॉलो करके बनाएं अपने लिए और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई भी चैनल से रिलेटेड बात हो, कोई स्टिचिंग आप सबकी कोई सीखना चाहते हो, कोई वीडियो वगैरह आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे साथ इंस्टा पे उस लिंक को शेयर कर सकते हैं। कुछ भी सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताएं। अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।